हया ड्रामे में आखिरकार हया की हकीकत रिफत के सामने भी खुल ही गई, लेकिन उसने रिफत के पाँव में ऐसी जंजीरें डाली हैं कि अब रिफत ना तो अपना मुंह खोल सकती है और ना किसी को कुछ बता सकती है। इरम जब कहती रही, चीखती रही, चलाती रही कि हया ही बुरी है, हया की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो किसी ने भी इरम की बातों पर यकीन नहीं किया। अब रिफत को कम से कम इस बात पर तो यकीन आ चुका है कि ये सब कुछ करने वाली हया है और हमने हया की बातें मानकर अपना घर खराब कर लिया। हमें हया के पीछे नहीं लगना चाहिए था, हया की बातें नहीं माननी चाहिए थी। अब तो सोनिया भी बहुत डरी हुई है, लेकिन कब तक सबको हया ऐसे डरा धमका कर रख सकती है? कब तक अपना असल चेहरा सबसे छुपा सकती है? क्योंकि अब इरम इतनी आसानी से हया को माफ करने वाली नहीं और जाने देने वाली नहीं। क्योंकि इरम जानती है अगर इसे ना रोका गया, एक एक करके ये सबको बर्बाद कर देगी। लेकिन इससे पहले हया का इतना जादू तो चल ही जाएगा कि भाई भाई के गिरेबान तक आ जाएंगे, एक दूसरे पर हाथ तक उठाने को आएंगे। मुबारक मसूर इतनी मजबूर हो जाएगी कि उसे समझ नहीं आएगी आखिर हो क्या रहा है उसके घर में। उसके चंद दिन जाने के बाद उसका घर तो घर ही नहीं रहा। मुबारक मसूर समझने में बहुत देर कर देगी, जब तब तक हया अपने घटिया रातों में बहुत आगे निकल चुकी होगी। लेकिन जब रोहान को हकीकत मालूम होगी तो हया अपनी सारी ताकत खो देगी, क्योंकि रोहान के सर पर ही वो इतना नाच रही थी कि रोहान उसे हद से ज्यादा मोहब्बत जो करता था और वो रोहान को हर वक्त बेवकूफ बनाने में कामयाब जो रहती थी। लेकिन जब रोहान के सामने ही सया की हकीकत खुल गई तो फिर किसके बलबोते पर वो ये सब कुछ करेगी? आखिर उसे हार माननी ही पड़ेगी और उसकी हकीकत सबके सामने खुलकर ही रहेगी। कौन कौन हया की हकीकत सबके सामने आते देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। और मजीद ड्रामाज अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।